अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद अरसलान फ़ारूकी और आप देख रहे हैं 360 इन्फो यूट्यूब चैनल। साथियों, हमने पिछली क्लास में जो पढ़ा था कि MS वर्ड की फ़ाइल टैब में इंफॉर्मेशन उसकी और अनसेव सेव एज़ वगैरह हमारे पास कुछ उसके ऑप्शन बच गए थे, वो हमने आज स्टडी करने। उनमें सबसे पहला प्रिंट है। प्रिंट के हवाले से हमने डिटेल पढ़नी है कि उसमें क्या क्या हमारे पास ऑप्शन होते हैं, क्या क्या ख़राबियाँ आती हैं। उसके अलावा थोड़े से और 2-4 ऑप्शन है जो हमने सरसरी देखने हैं, उनमें इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं है। तो मेन चीज़ आज की प्रिंटर है कि हमने प्रिंट के हवाले से हमारे पास क्या क्या यहाँ पर एक्सेसिबिलिटीज़ होती हैं MS वर्ड में। तो शुरू करते हैं और सीखते हैं क्या बनता है। अब हम प्रिंट की कमांड, प्रिंट का शॉर्टकट की Ctrl+P भी है और आप फाइल से भी जा सकते हैं। ये फाइल में आएंगे, ये प्रिंट, तो प्रिंट आ गया। एक तो ये है कि आप कितने पेजेस कॉपी करना चाहते हैं। ये 13 पेजेस हैं, आप 13 बंदों को देना चाहते हैं, तो आप बार बार खोल के प्रिंट करेंगे, ऐसा नहीं है। आप बस इसके 10 सफ़े कर दें, जितने बंदों देने आप उतनी कॉपीज़ कर लें, उतनी ये कॉपीज़ करेगा। तो उसके बाद ये प्रिंट का बटन है, इसी के ज़रिए आप प्रिंट आउट करते हैं। यहाँ से आपका प्रिंटर सेलेक्ट होता है। जितने ज़्यादा प्रिंटर होंगे आपके पास इंस्टॉल्ड, उतने ज़्यादा यहाँ पे प्रिंटर शो होंगे, और जो मौके पर आपके पास कनेक्टेड होगा उसको आप सेलेक्ट करके और प्रिंट आउट कर दें। या 3-4 कनेक्टेड हैं, उनमें से आप किसी एक पर प्रिंट निकालना चाहते हैं तो उसका नाम आपको पता होना चाहिए। आप उसी को यहाँ पे सेलेक्ट करके उसी पर आप प्रिंट आउट करेंगे तो आपका प्रिंट आपके मतलूबा डिवाइस से प्रिंट आउट होगा। अब आ जाते हैं इस तरफ, ये है ऑल प्रिंट का, यानी आप ऑल प्रिंट पर करेंगे तो 13 के 13 सफ़े सारे प्रिंट आउट हो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन प्रिंट सिलेक्शन का है, तो हम इसमें सिलेक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरा पूरा पेज प्रिंट आउट ना हो, उसमें से जस्ट मैंने एक पैरा लेना है या एक वर्ड ही क्यों ना हो, जो आप सेलेक्ट करेंगे उतना ही आपका प्रिंट आएगा। तो मैं सेलेक्ट कर दिया। अब हम देखते हैं कि हमारा प्रिंट किस तरह से हुआ है। जो हमने पैरा किया था जस्ट वही हुआ है, ना कि पूरा पेज या पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट जो हमने टोटल कंपोज कर रखा है। तीसरे ऑप्शन की तरफ आते हैं। इसके मैंने Ctrl+P प्रेस की, डायरेक्ट प्रिंटर की तरफ Ctrl+P प्रेस करते हैं। करंट पेज, इसका मतलब है जो पेज आपने मौके पर खोला हुआ है आपका वही पेज नंबर होगा। मैं इधर पेज नंबर लगा लेता हूँ ताकि हमें समझने में आसानी हो। बाकी पेज नंबर की क्या डिटेल होती है ये हम बाद में स्टडी कर लेंगे, जस्ट फ़िलहाल समझाने के लिए। अब इस टाइम मैं पेज नंबर 3 पर हूँ, तो जब मैं पेज नंबर 3 पर हूँ Ctrl+P प्रेस करता हूँ। अब मैं पेज नंबर 3 पर हूँ और मैं यहाँ पर करंट पेज को सेलेक्ट करके प्रिंट आउट करता हूँ। तो मेरा जब अब यहाँ पर हम करंट पेज देते हैं, हमारा प्रिंट आउट कौन सा हुआ है, पेज नंबर 3। हमने पेज 3 को ओपन किया हुआ था, सो हमारा पेज 3 ही ओपन हुआ है। अब दोबारा से प्रिंट की तरफ जाते हैं Ctrl+P प्रेस करके। नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में हमारे पास आता है कस्टमाइज़ प्रिंट। तो कस्टमाइज़ प्रिंट में यूँ होता है कि आपके पास 13 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, पर आप उसमें से चाहते हैं कि मेरा 2 नंबर पेज प्रिंट हो और 8 नंबर पेज प्रिंट हो। तो आप कर देंगे इसको कॉमे के साथ सिलेक्ट किया है। अगर आप कॉमे के साथ करेंगे तो आपके ना यानी 2 होगा, फिर कॉमे का मतलब होता है कि हमने इसके बाद वो आगे कहीं और नंबर सफ़ा लेना है या इससे आगे या पीछे लेना है। इस तरह से आप कॉमा प्रेस करके 7 भी ले सकते हैं। फिर आप कहते हैं कि नहीं, आगे फिर मैंने 10 से लेकर 13 तक सारे लेने हैं, यानी 10, 11, 12, 13 ये मैंने सारे लेने हैं। दरमियान में से मैंने 2 नंबर पेज लेना है, 8 नंबर लेना है और 7 नंबर लेना है। आगे फिर 10 से लेकर 13 तक सारे लेना है, उसके लिए आप ये डैश प्रेस करेंगे। जबकि अगर आपने टुकड़े टुकड़े में जगह जगह से उठाना है पेज तो फिर उसके लिए आप कॉमा प्रेस करेंगे। तो हम प्रिंट आउट करके देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। टू नंबर पेज आ गया, 8 नंबर पेज आ गया, 7 नंबर आ गया, 10, 11, 12, 13। तो ये हमारे पास इस तरह से आ गए कस्टमाइज़ में।
अगला ऑप्शन हम चेक करते हैं, कंट्रोल P प्रेस करके हम प्रिंट कमांड की तरफ आ गए। इनको हम कर लेते हैं 0। अब आ जाते हैं ये वन साइड और बोथ साइड। वन साइड में ये होता है कि आपने जो शीट डाली है A4 की, यानी जो वर्क आपने प्रिंटर में डाला है, उसके एक साइड पर आपका प्रिंट आएगा, दूसरी साइड आपका ब्लैंक होगा। और बोथ साइड पर करेंगे तो आपने जो सफ़ा प्रिंटर में दिया होगा उसके फ्रंट और बैक दोनों साइड पर आएगा आपका प्रिंट। और ये फिर दो किस्म के प्रिंटर होते हैं। बाज़ प्रिंटर में टोनर डबल लगे होते हैं, अगर डबल टोनर लगे हों तो फिर वो प्रिंट जब पेज प्रिंट आउट होता है तो उसकी दोनों साइड पर प्रिंट आ चुका होता है एक ही बार में। जबकि जिसमें एक टोनर हो तो फिर वो एक बार प्रिंट को बाहर निकालता है, बाहर निकाल कर फिर दोबारा वो अभी पेज को उसने पूरा एग्ज़िट नहीं किया होता अपने से, कि दोबारा उसको रीप्रिंट के लिए वापस प्रिंटर अपने अंदर पेज को ले जाके उसके ऊपर बैक साइड पर प्रिंट निकाल के फिर उसको आउट करता है, प्रिंटर डिवाइस के अंदर से बाहर निकालता है। तो आगे हम आ जाते हैं कलेक्ट और अनकलेक्ट पर। कलेक्ट में तो यही है कि सिंपल, मैंने जिस तरह से शुरू में बताया कि मैं 4 कापियाँ लेना चाहता हूँ, तो पहले 13 सफ़ों की एक कॉपी बनाएगा, फिर हम उसको स्टेपलर करके एक बंदे दे दें। फिर 13 सफ़ों की दूसरी कॉपी बनाएगा, फिर हम स्टेपलर करके किसी और को देते हैं। फिर 13 सफ़ों की चौथी कॉपी बनाएगा। यानी इस तरह से ना पूरा प्रिंट निकाल के 13 सफ़े पूरा निकाल के फिर वो अगली कॉपी शुरू करेगा। जबकि जो अनकलेक्ट होता है, अनकलेक्टेड में यूँ होता है कि आपने इसको 3 जितने भी दिए, फॉर एग्ज़ाम्पल हम 3 का ही करते हैं, आपने इसको 3 प्रिंट दिए तो 3 प्रिंट ये इस तरह निकालेगा कि पहले फर्स्ट पेज को 3 टाइम प्रिंट करेगा, यानी आपका पहला सफ़ा 3 बार प्रिंट होकर बाहर निकलेगा। फिर दूसरे सफ़े के भी 3 पेजेस बाहर निकलेंगे, ये मतलब शीटें निकलेंगी। फिर तीसरे पेज के भी 3 शीटें निकलेंगी बाहर प्रिंटर से बाहर। यानी इस तरह से आपके कुल बन जाएंगे 29 सफ़े। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का है। तो पोर्ट्रेट होता है कि आप पेज को बिल्कुल यानी लंबाई में आप उसका प्रिंट लेंगे। लैंडस्केप से हमारे पास सर्टिफिकेट किसी होती है, किसी भी लेवल की सर्टिफिकेट होती है क्वालिफ़िकेशन की, तो वो हमारे पास लैंडस्केप में होती है। दूसरा ऑप्शन पोर्ट्रेट है, जो सिंपल हमारे पास बुक्स का भी हमारा पोर्ट्रेट मोड ही होता है, जो हमारे पास प्रिंट शुदा आती है हमारे पास। अगला आगे पेज साइज़, जो हमारे पास शीट होगी, जो हमने प्रिंटर में अपनी शीट देनी होगी, पेपर देना होगा, तो वो किस साइज़ का हो। उसूलन हमें ये हमेशा शुरू में ही सिलेक्ट करना चाहिए ताकि हम इसके मुताबिक अपने डॉक्यूमेंट की सेटिंग कर लें। ऐसे ना हो कि मैंने ये क्लिक वाला यहाँ पर रखा अपने डॉक्यूमेंट में। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर टेबल बनाता हूँ, टेबल बना दिए। अब टेबल को मैंने यहाँ पे सेट कर दिया कुछ इस तरह। अब देखिए हमारी ख़राबी कहाँ पे आती है। मैं इसको बना लेता हूँ B4 साइज़ का। वो देखें मेरे ये सेटिंग किस तरह ख़राब हो गई। तो ये हमें पेज की जो सिलेक्शन है ये हमें बिल्कुल शुरू में करनी चाहिए। देखिए किस तरह से ख़राब हो रहा है हमारा पेज। ये प्रिंट आउट फिर इस तरह से होगा। मैंने इसको कहाँ पे रखा था और ये गया कहाँ पे। तो हमें ये चीज़ हमें शुरू में ही डिसाइड करनी चाहिए मेरा पेज साइज़ कौन सा होना चाहिए। इसी तरह से हमारा मर्ज भी कि मैंने अपने पेज में डॉक्यूमेंट कहाँ कहाँ रखना है, यानी लेफ़्ट साइड से कितना मेरे इंच फासले पर शुरू होना चाहिए, राइट साइड पर कितना होना चाहिए, अप और डाउन साइड पर, ये हमारे ये चीज़ का होता है। ये भी शुरू में ही डिसाइड करना चाहिए। इनको आगे हम अपने सबक के वक्त लेंगे जब आगे इसका सबक आएगा। तो आगे शीट, यानी एक शीट पर आप कितने पेज रखना चाहते हैं। जिस तरह से पेपरों के दिनों में बाज़ स्टूडेंट करते हैं कि बुक के माइक्रो पेजेस बनाते हैं फ़ोटो स्टेट वाली शॉप से, तो ये भी उसी तरह होता है कि आपके ये अगर 16 सफ़े हैं तो ये थोड़े से आ जाएंगे एक शीट पर। हम इसको A4 साइज़ कर लेते हैं। A4 साइज़ किया, अब ये कर लेते हैं एक पेज पर 4 शीट। तो जब एक पेज पर 4 शीट करेंगे तो फिर हम इसका प्रिंट आउट करके देख लेते हैं। ये जो पेपर पर शीट है इसका यूँ होता है कि आप यहाँ पर आ जाएं, एक शीट पर 4 पेज दे देते हैं और इसका हम प्रिंट आउट करके देखते हैं कि हमारे पास किस तरह से फिर ये प्रिंट होता है। पेपर पर शीट, अब देखिए
ये एक सफ़े पर हमारे एक वर्के पर 4 सफ़े आए हुए हैं, यानी एक शीट पर 4 पेजेस आए हुए हमारे। उसमें इनकी साइज़ को छोटा कर दिया, तो उससे ये होता है। आगे हम आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं कुछ आपको बताना भूल गया था। ये होता है एक ये ऑप्शन भूल गया था, और ये भी ये होता है डॉक्यूमेंट इन्फो। यानी आपको मैंने यहाँ पर पिछले एपिसोड में, पिछली क्लास में बताया था कि इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होती है कि इतने वर्ड्स हैं, इतने पेजेस हैं। यहाँ पर ये सारा कुछ जो इसके हवाले से इन्फॉर्मेशन है इस डॉक्यूमेंट की, तो जब आप डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन प्रिंट करेंगे, फिर आपको डाटा जो आपने कंपोज किया होगा आपको वो नहीं आएगा, बल्कि इसकी इन्फॉर्मेशन आएगी कि ये क्या है, ये इसकी साइज़ क्या है मेगाबाइट के हवाले से, डेटा के हवाले से, और इसमें कितने पेजेस हैं, कितने वर्ड यूज़ हुए हैं, ओवरऑल डिटेल फिर इसमें आ जाती है। हम देख लेते हैं किस तरह से हमारे पास आती है डिटेल। ये रही, आप देख सकते हैं कि हम उसने हमें बता दिए फ़लाँ जगह पे सेव है, इस फाइल का नाम document1 है, इसका मुसन्निफ़ हो गया ऑथर, और ये फ़लाँ टाइम पे कंपोज हुई है। ओवरऑल डिटेल आ गई, वर्ड्स भी आ गए, इसके पेजेस भी आ गए, सब कुछ आ गया। और ये होता है प्रिंट ऑडिट। ऑडिट का मतलब ताक होता है, मतलब हम जब प्रिंट आउट करेंगे तो हमारे 12 सफ़ों में से 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, 11 आएगा, यानी जो ताक होगा वो आएंगे, ऑडिट आएंगे, एवरीवन नहीं आएंगे। तो अगर आप ऑडिट करना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करके प्रिंट ऑडिट करेंगे तो आपके ऑडिट प्रिंट होंगे, यानी ताक सफ़ों के प्रिंट आएंगे सिर्फ। तो ये हमारा आगे पेज का सेटअप हो गया। ये पेज का सेटअप हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, इसका यहाँ पे ताल्लुक़ नहीं है क्योंकि ये एंड की चीज़ है, स्टार्ट की चीज़ नहीं, बल्कि ये स्टार्ट की चीज़ है, एंड की चीज़ नहीं है। इसको हम आइंदा क्लासेस में पढ़ेंगे कि इसके बारे में क्या होता है, बल्कि कल की नेक्स्ट की क्लास में हम इंशाल्लाह इसके हवाले से ओवरऑल डिटेल पढ़ेंगे। ये शेयर का है, इसका ताल्लुक़ नेट के साथ है, हमारी कंपोजिंग के साथ नहीं, इसलिए फ़िलहाल मैं इसको रहने देता हूँ। अगर आपने शेयर करनी हो, आपने ब्लॉग में डालनी हो, ईमेल आईडी में शेयर करनी हो, किसी को देनी हो, तो साथ ही साथ आप डायरेक्ट भी शेयर कर सकते हैं। आपको ईमेल आईडी में इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पे डायरेक्ट ही हो जाएगा। तो ये इन्होंने एक सहूलत दी हुई है, तो इसलिए फ़िलहाल मैं समझ देता हूँ क्योंकि इसका उसके साथ ताल्लुक़ नहीं है। दूसरा आ जाता है ये एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट में सब कुछ हुई है जो मैंने आपको सेव एज़ में समझाया, यानी एक्सपोर्ट में आप इसको सब कुछ जैसे आपको बताया था 2013 में कर सकते हैं, या PDF बना सकते हैं, या XML फाइल बना सकते हैं, XPS फाइल। तो ये सारे के सारे सेव एज़ वाला ही एक्सपोर्ट में ऑप्शन होता है। लास्ट में आता है हमारे पास क्लोज़। तो क्लोज़ में ये है कि आपकी फ़ाइल क्लोज़ हो रही है। अब ये सिर्फ फाइल क्लोज़ हो रही है, MS वर्ड क्लोज़ नहीं हो रहा आपका। MS वर्ड देखिए ऑन है, आपका डॉक्यूमेंट क्लोज़ हो गया। हम ओपन के लिए Ctrl+O शॉर्टकट फॉर्म प्रेस करते हैं, हम कुछ भी ओपन कर लेते हैं। ये खैर डिलीट हो चुका है। तो अब देखिए ये नए सिरे से पूरा MS वर्ड सॉफ्टवेयर खुल रहा है, उसके अंदर हमारी डॉक्यूमेंट ये 500 वाली खुली है। अगर हम Alt F4 करेंगे तो हमारा MS वर्ड ओवरऑल क्लोज़ हो जाएगा। ये है क्रॉस वाला क्लोज़, यानी ये वाला क्लोज़ है। और अगर हम Ctrl+W प्रेस करेंगे फिर हमारी सिर्फ डॉक्यूमेंट क्लोज़ होगी, यानी ये इन दोनों में फ़र्क हो गया। इस क्रॉस वाले क्लोज़ से हमारी ओवरऑल फाइल क्लोज़ हो जाती है, और यहाँ पर आके अगर आप क्लोज़ करेंगे तो इससे आपकी सिर्फ यानी ना ये डॉक्यूमेंट क्लोज़ होगी। अकाउंट ये इसमें आपको इसका वर्जन वगैरह बताते हैं, ऑफिस का एक्टिवेट है या नहीं है, इसके बारे में सब कुछ। और ये इसमें आप अपना ऑनलाइन इसको आप कर सकते हैं, यानी अपना साइन इन इसमें कर सकते हैं। लास्ट में हमारे पास आता है ऑप्शन। अब ऑप्शन में जो इसकी सेटिंग है इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दें, प्लीज़ बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें, क्योंकि इसको आप छेड़ेंगे तो आपके बहुत से माइनर प्रॉब्लम होंगी जिनका बाद में समझ में नहीं आएगी कि मैंने उसको कहाँ पे छेड़ा था और क्या मसला हुआ था। अलबत्ता जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ती जाएगी मैं आपको वहाँ पे इसके जो काम की चीज़ें होंगी वो आपको मैं समझाता जाऊँगा। इसमें भी काफ़ी चीज़ें काम की होती हैं, लेकिन
हमारी एडिटिंग के साथ भी इसका बहुत सारा ताल्लुक होता है, ये नहीं कि इसका एडिटिंग के साथ ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ओवरऑल ऑप्शन एडिटिंग के हैं। पर ये वक्त के साथ साथ समझाऊंगा, ये आपको अभी अगर समझा भी दूँ तो हर चीज़ आपको समझ नहीं आने वाली, सीरियसली आपको समझ नहीं आने वाली। तो ये थी हमारी आज की क्लास प्रिंट के हवाले से। नेक्स्ट क्लास में हम पेज लेआउट के हवाले से पढ़ेंगे। वो इसलिए आप सोच रहे होंगे कि इसके बाद तो होम आता है, स्टाइल आता है, डिज़ाइन, रेफरेंस वगैरह, वो हम इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी हमने कंपोज करना है, सबसे पहले तो हमारे पास अगर हम पेंसिल से लिखें तो हम यही डिसाइड करते हैं कि मेरा पेज कौन सा हो, मैंने पेज में किस जगह से शुरू करना है, किस जगह तक लिखना है। तो ये चीज़ हमारी फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको डिसाइड करना होता है। तो इसलिए हम इसके हवाले से नेक्स्ट एपिसोड में हम क्लास में सिर्फ पेज लेआउट के हवाले से पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम अपनी मेन एडिटिंग की तरफ आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।